नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आगरा ऑफिशियल में। ये थारा भाई रविंदर आज आया है लोधी मकबरा यानी कि लोधी टॉम में। आज हम बात करेंगे कुछ लोधी वंश के बारे में, कुछ जानकारी देखेंगे और उनका जो टॉम है वो देखने का प्रयास करेंगे। हाँ तो दोस्तों, एक बार चलने का प्रयास करेंगे। चलते हैं लोधी मकबरा की ओर, जो दिल्ली सल्तनत के काल में। हाँ तो दोस्तों, एक बार चल रहे हैं हम लोधी मकबरे की ओर और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा लोधी मकबरा, उसकी डिज़ाइन और उसके बारे में कुछ जानकारियाँ देने का प्रयास करूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ लोधी टॉम की ओर। यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट क्लियर। हाँ तो दोस्तों, जस्ट हम आ गए हैं बिल्कुल सिकंदर लोधी के मकबरे के पास। तो इसका जो इतिहास है बड़ा अजीब है। आज केवल आगरा में यही एक अंतिम मकबरा बचा हुआ है लोधी वंश का। दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम राजवंश था, लोधी वंश जिसे कहते हैं, यानी कि भारत पर पहली अफगानों का पहला शासन। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी और बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की। उनके पुत्र निजाम खां, जिन्होंने 1490 में यानी 16 जुलाई 1479 को उन्होंने सत्ता शामिल की। निजाम खां नाम था। उन्होंने सुल्तान सिकंदर खां की पदवी धारण की। सिकंदर लोधी के पुत्र इब्राहिम लोधी ने सिकंदर लोधी की कब्र को सबसे पहले यहाँ दफन किया था। अपने पिता की कब्र को यहाँ दफन करके ये मकबरे का निर्माण कराया। लेकिन आज वो कब्र दिल्ली में है सिकंदर लोधी की। आइए दोस्तों, एक बार ऊपर चलते हैं। ऊपर चल के एक बार नज़ारे देखेंगे इस टॉम के। कितना पुराना है, लगभग ये 1400 साल पुराना। इसी प्रकार के 5 गेट हैं जिन्हें लोग गुफा के रूप में जानते हैं, लेकिन फैक्चुअली ये गुफा नहीं है। ये चारों ओर से ये गेट मिलता है और मिलने के बाद बीच में एक कवर है इसके, ये देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको ऊपर ले चलूँगा। ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके देखते हैं इसके नज़ारे। और ये ऊपर आ चुका हूँ मैं। ये वैसे ही अष्टकोणीय है, यानी चारों तरफ से 8 इसके गेट हैं, यानी कि अष्टकोणीय है। एक तरफ 3 यानी 8 या 24 गेट हैं इसके। और बीच में जो मेन गेट है उसमें से आप वहाँ जा सकते हैं। ये गेट बिल्कुल आर पार हैं। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी पुराना है। यानी सिकंदर लोधी 1504 में जब आगरा शहर की स्थापना करता है, उसके जस्ट 2 साल बाद आगरा को अपनी राजधानी के रूप में मान्यता देता है। इसलिए कहा जाता है कि सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा की स्थापना की और ये उन्हीं की कब्र का एक मकबरा था जो उनके पुत्र इब्राहिम लोधी ने बनवाया था। एक बार अच्छी तरह से हम इसे देखने का प्रयास करेंगे। इसमें जो पत्थर लगा है वही अरावली का बलुआ पत्थर लगा है। इसी बलुआ पत्थर से आगे मुग़ल वंश जब शुरू हुआ, उन्होंने अपने किलों में, अपनी इमारतों में इसी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया। जाने का प्रयास कर रहे हैं। अष्टकोणीय मकबरा, यानी 8 गेट हैं इसके मेन। तो इन गेटों से आप अंदर जा सकते हैं। ये वही पुरानी कलाकृति है, आप देखिए। यहाँ से मुग़ल काल की जो मुग़ल वंश था, उन्होंने यहाँ से काफ़ी कुछ सीखा। उनके महलों में या उनकी इमारतों में भी इसी प्रकार की डिज़ाइन देखने को मिलती है। आइए देखिए, ये मेन कक्ष है अंदर, जो मैंने आपको बताया था, जिसे हम गुफा के रूप में मानते हैं, लेकिन वो गुफा नहीं है। वो यहाँ ये जो स्थान है, यहाँ उनकी ऊपर की कवर थी, बाकी नीचे जो थी मेन कवर थी उनकी। तो मैं इसे भी दिखाने का प्रयास करूँगा।
चारों ओर गेट है, कोई ऐसा गेट नहीं है जो गेट बंद ना हो। यही वही बलुआ पत्थर से उकेरी गई तस्वीरें लगभग 600 साल पुरानी इस इमारत को खंडर में पड़ी हुई थी। सन 2000 में, यानी 2002 के समथिंग, जब ASI डिपार्टमेंट को इस इमारत का संज्ञान हुआ, तब इस इमारत का जीर्णोद्धार ASI डिपार्टमेंट ने करवाया और ये पब्लिक के लिए देखने को खोली गई। फिर इसके इतिहास का निरीक्षण किया गया, तब पाया गया ये सिकंदरा में बनी ये इमारत जहांगीर या सिकंदरा अकबर की नहीं है, बल्कि ये इमारत एक लोधी टॉम्ब है। यहाँ सिकंदर लोधी की कब्र मौजूद थी। बाद में सिकंदर लोधी की कब्र को स्थानांतरित करके दिल्ली पहुंचा दिया गया। अच्छा, ये बिल्कुल नेशनल हाईवे के बिल्कुल नज़दीक पड़ती है, यानी आगरा दिल्ली हाईवे के बिल्कुल किनारे है ये टॉम्ब। ये कुछ छोटे छोटे इसमें कमरे भी बने हुए हैं, जैसा कि मैं दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। एक बार बाहर चल के जाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, बाहर से ये ऐसा दिखता है और ये बगल में झीना है जो बिल्कुल टूटा पड़ा हुआ है, यानी उस समय इसका मरम्मत का कोई कार्य इतनी उचित कुशलता के साथ नहीं हो रहा था, तो इस वजह से ये जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। आज सन 2000 के बाद जब ASI ने इसका निरीक्षण किया तो अपने अंडर में लिया, वहाँ से शुरू होता है इसका जीर्णोद्धार का कार्य और पब्लिक प्लेस के लिए खुलता है, टूरिज्म के लिए। ये बिल्कुल देख सकते हैं आप, बिल्कुल बलुआ पत्थर है, अरावली वाला जो राजस्थान से आया था, उसी पत्थर में उकेरी गए बड़े बड़े इनमें। ऐसा आजकल मुगलों की जो इमारत है, ऐसा उनमें देखने को नहीं मिलता। ये पत्थर उनमें केवल छोटी प्रकार की ईंटें देखने को मिलती हैं, जबकि ये डिज़ाइन कुछ नई है, कुछ नए पत्थरों के द्वारा उकेरी गई है। तो देखिए, ये केवल स्ट्रक्चर एक बचा हुआ है इसका। ये मेन फेस का अष्टकोणीय जो गेट है, उनमें से ये मेन बीच वाला गेट, एक दो बगल वाले गेट, सेम सारी तरफ यही ऐसा ही नज़ारा है। तो बताया कि इब्राहिम लोधी ने अपने पिता सिकंदर लोधी की कब्र को बनवाया, जबकि सिकंदर लोधी का असली नाम निजाम खां था, जो बहलो लोधी के पुत्र थे। तो कहने का मेरा तात्पर्य केवल इतना सा है, ये लास्ट दिल्ली सल्तनत का लास्ट, यानी 5 जो राजवंशों ने राज किया दिल्ली पर, उसमें ये लास्ट वाला राजवंश था। इब्राहिम लोधी 1526 में बाबर से पानीपत का युद्ध हार जाता है और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो इस प्रकार, जैसे कि मैंने बताया, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। 5 वंशों ने दिल्ली पर अधिकार किया, शासन किया। उसके बाद इब्राहिम लोधी अगर युद्ध में ना हारे होते तो मुगलों का आगमन यहाँ निश्चित नहीं था। तो आइए दोस्तों, एक बार मैं अंदर जाने का प्रयास करूँगा। ये जो आप देख रहे हैं मेरे आगे, ये मेन जो लाइटिंग देख रहे हैं, यानी कि चारों ओर से रोशनी आती थी, यहाँ था कब्र, या इसे बोलते हैं कब्र। और इसके जो नीचे, जैसे काफ़ी यूट्यूबर्स ने गुफा बताया कि ये यहाँ से सुरंग दिल्ली जाती थी या लाल किले के लिए जाती, ये सब सारा फेक था। तो नीचे भी कब्र थी, लेकिन इनका एक तरीका था, नीचे वाली कब्र तक नहीं जाना होता था। जो कुछ करना है, फूल माला या आपको जो भी कुछ करना है, ऊपर ही करते थे। तो आज सिकंदर लोधी की मेन कब्र जो है वो दिल्ली में स्थित है, लोधी मकबरी के बीच में। एक बार मैं आपको दोबारा निरीक्षण करा देता हूँ इसका। देखने का कितना सुंदर व्यू लग रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वही कलाकृति और ऊपर का वो डिज़ाइन आप देखिए, ये मोटा अरावली वाला पत्थर, काफ़ी चीज़ ऐसी हैं यहाँ देखने के लिए। लेकिन सन 2000 के बाद तक तो इसका इतिहास किसी को नहीं पता था। तो उस कंडीशन में अभी इसकी जानकारी हुई, तब ये लोधी टॉम्ब के रूप में खोला गया है। तो ये है मेन व्यू इसका, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये हीरा ऊपर
ऊपर जाने का वही पुराने टाइप का जो अभी बिल्कुल टूट चुका है। यहाँ से हम ऊपर जा सकते थे और ये सिंगल स्टोरी है, एक ही मंजिल है। और ये देखिए ये उस समय का प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP अभी तक जिंदा है। आइए तो एक बार हम चलते हैं। आप नीचे देख रहे हैं ये इसमें गेट लगा हुआ है। ये आम पब्लिक इसमें घुस ना पाए इसलिए गेट लगा है, क्योंकि ये चारों ओर 4 गेट हैं। ये इधर है राइट में, लेफ्ट में और चारों ओर है। और इनमें गेट इसलिए लगाया गया कि यहाँ इब्राहिम सिकंदर लोदी की मेन जो कब्र थी मूलतः इसके नीचे थी तहखानों में। और यहाँ ऊपर उनकी एक नेचुरल प्राणी एक बाहरी कवर थी, यानी कि मूल कवर अंदर थी इनके अंदर तहखानों के अंदर, और ऊपर एक दिखावटू कवर थी जो मैंने आपको अभी दिखाया। हाँ तो दोस्तों, लोधी वंश की पूरी जानकारी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इतना सहयोग करने के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।